नमस्कार मित्रों, ये रिजल्ट रूम है और अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। मित्रों, आज़ादी की लड़ाई में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो विभिन्न पीसीएस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आगामी बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, आरओ एआरओ, एसएससी जीडी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिससे इतिहास खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा, तो आप सभी ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई या कहाँ से प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से हुई। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और होते हुए अन्य जगहों पर फैल गई। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। तो इसका उत्तर है 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े सिपाही और महानायक थे, ये 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। ठीक है, और इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। तो इसका उत्तर हुआ कि जो बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं, नाना साहब कानपुर में, बेगम हजरत महल लखनऊ में, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, बेगम जिन्नत महल दिल्ली में, तो ये सारे लोग हैं। इस सब जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से अपनी लड़ाई लड़े और अपना अपना योगदान किए। तो इसका उत्तर हुआ ई। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये सब लोग जानते हैं, हमारे बाबू कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का प्रारंभ अंत जो हुआ उस स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो ये है डॉक्टर एसएन सेन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर एसएन सेन ही 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये पीछे भी हम बता चुके हैं कि बाबू कुंवर सिंह जो थे वही हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो इसका उत्तर हुआ आरा में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल हुई। तो ये जो नील विद्रोह जिसे आप जानते हैं, नील गड़बड़ी, तो ये जो नील विद्रोह है वही हुआ था। तो नील विद्रोह चंपारण वाला नहीं, ये चंपारण से पहले का है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को कुछ बता देते हैं प्रमुख विद्रोह और उनके कार्यकाल। ये रहा अपना सन्यासी विद्रोह जिसका 1763 से 1800 है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 में है। संथाल विद्रोह का टाइमिंग 1855 से 1856 है। नील विद्रोह का 1859 से 1860 है। पाबना विद्रोह का 1873 से 1885 है और दक्कन विद्रोह का 1874 से 75 है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा पहलू सही नहीं है।
तो इसमें जो ऑप्शन बी दे रहा है कि यह हर जगह शिक्षित और अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित था, ये गलत बात है। शिक्षित और अभिजात वर्ग इसमें चुप्पी साध लिया था। ठीक है, इसमें जो था ये लोग चुप्पी साध लिए थे, बाकी सब लोग इसमें थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दिए थे, लेकिन शिक्षित वर्गों का इसमें हेल्प बहुत ज़्यादा नहीं मिला था। नाना साहिब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, वे कौन थे? तो नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र से तात्पर्य है कि गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसी में एक चीज़ और जानने लगे है भाइयों कि नाना साहब के जो सेनापति थे तात्या टोपे, तो तात्या टोपे का असली जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ये बार बार पूछता है। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कैनिंग था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, इसको आप ज़रूर याद करें कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। फिर क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन है, पुराना वाला ही है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? तो जो उस समय गवर्नर जनरल रहेगा वही ना सुनाएगा, तो वो हो गए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भी किया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो था पाल्मस्टर्न। पाल्मस्टर्न जो था, पाल्मस्टर्न यही था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को 1857 की क्रांति के समय आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही थे किसके? तो मंगल पांडे, ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के थे। किसके थे? 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के। पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। 1446 नंबर के सिपाही थे और ये हमारे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। और मंगल पांडे जी को 6 अप्रैल को पकड़ा गया, फांसी की सज़ा सुनाई गई और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित किया गया? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित किया गया? तो ये 1856 में। 1856 में इनफील्ड राइफल क्या था? तो इसमें इनफील्ड राइफल जो था ये चर्बी वाले कारतूसों का था। इनफील्ड राइफल से जो तात्पर्य है वो इसमें इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी और यही सिपाहियों के विद्रोह का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? तो ये बैरकपुर में पता लगा था। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए हैं। विप्लव जो है बैरकपुर में जो हुआ था
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या की थी और इन्होंने मेजर सार्जेंट ह्यूरसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी, जिसके कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के द्वारा फांसी दे दी गई। फिर वही सेम क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी, तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो था उसका नाम था हैरसे। क्या था, हैरसे। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो उसका नाम था हैरसे। क्या नाम था, हैरसे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। इनको एक विश्वासघाती जमींदार मान सिंह द्वारा अंग्रेजों से पकड़वा दिए गए, जिसके कारण इनको 18 अप्रैल जिसके कारण इनको 18 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। पीछे ही बता चुके हैं दोस्तों, ये तात्या टोपे जी थे जिनके साथ इतना बड़ा घात किया हुआ। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों को पहले ही बता चुके हैं, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे जी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। ये नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे जो बाद में नेपाल चले गए। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो सब लोग जानते हैं हम लोग दोस्तों कि ये बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह 1857 में क्रांति के नेता थे, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, बिहार से किया। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर। क्या था, खान बहादुर। बरेली में खान बहादुर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। संपूर्ण रुहेलखंड के नेता यही थे। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया और खान बहादुर को फांसी की सजा दी गई। अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापित की गई। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, नाम में ही छिपा हुआ है फैजाबाद। थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं ये कि विद्रोह का केंद्र क्या था, नेता कौन थे, उसका दमनकर्ता कौन था। ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिल्ली, तो दिल्ली के विद्रोह के नेता थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर निकोलसन और हडसन ने क्रांति का दमन किया। कानपुर में
कानपुर में थे नाना साहब नाना साहब और उनके सेनापति थे तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे। और यहाँ पर कॉलिन कैंपबेल जो था वो अंग्रेज़ों का सेनापति था लड़ाई का दमन करने के लिए। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनका लड़का जो था बिरजिस कादिर। और वहाँ पर भी कॉलिन कैंपबेल था। लखनऊ और कानपुर और लखनऊ के लिए कॉलिन कैंपबेल था। दिल्ली के लिए निकोलसन हडसन था। अब देखिए यहाँ ये झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है जनरल ह्यूरोज। झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पर कौन था? जनरल ह्यूरोज था। जगदीशपुर में आप सब लोग जानबे करते हैं कुंवर सिंह थे। यहाँ पर विलियम टेलर एवं विसेंट आयर था। इलाहाबाद में लियाकत अली और कर्नल नील थे। फैजाबाद में अभी प्रश्न ही था। फैजाबाद में कौन था कि मौलवी अहमदुल्ला और जनरल कॉलिन कैंपबेल थे। और बरेली में हमारे खान बहादुर खान थे। तो दोस्तों इसका आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए। हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी पीसीएस के लिए तो ये रामबाण है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे जो कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया? तो हम पहले ही पीछे ही पढ़ चुके हैं कि बेगम हजरत महल और उसका लड़का जो बिरजिस कादिर था वही लोग किए थे। अगला क्वेश्चन है कि किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ठीक है, तो ये जो जितने लोग का दिया इनमें से किसी का नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जितने भी दमनकर्ता थे उनमें से इनमें से कोई भी दमनकर्ता जो था नहीं था। इस सब दमनकर्ता में इनमें से किसी का नाम नहीं था। तो ये लोग इसका आंसर डी होगा कि इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसका होगा कि ये ऊपर वाला एगो निकोलसन को छोड़ करके अब बाकी ये निकोलसन जो था ये निकोलसन को छोड़ करके बाकी तीनों आदमी जो थे, ये जो बाकी बचा हुआ तीनों है नील, मेजर हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों का जान गया था। ठीक है, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है कि मिला देना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन लड़ाई किया था। तो पहले ही से जानते थे कि झांसी में लक्ष्मीबाई है, लखनऊ में बेगम हजरत महल है, कानपुर में अजीमुल्ला खान नाना साहब तात्या टोपे हैं और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला है। ठीक है दोस्तों, ये पीसीएस के लिए, यूपीआरओ के लिए, जीडी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसका 2 बार 3 बार जितना बार अगर इसको देखते हैं आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी देख लीजिए कि कौन लोग कहाँ कहाँ पर लड़ाई किए हैं। बखत खां कौन थे? ये बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। बखत खां ने ही दिल्ली में अंग्रेजों से लोहा लिया। ठीक है, कुंवर सिंह आरा में, मौलवी अहमदुल्ला अवध में और नाना साहेब कानपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये फिर वही मिलाने वाला ही है। इसको देख लीजिए, नाना साहब कानपुर में, हामिद अली खान दिल्ली में, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ फैजाबाद में और मनीराम दीवान असम में। खास करके ये देखने लायक है, मनीराम दीवान नया चीज़ है, मनीराम दीवान असम में। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, सब लोग जानता है। 1857 का आंदोलन प्रारंभ हुआ था मेरठ से हुआ था।
निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली कौन थे? मौलवी लियाकत अली कहाँ थे? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली कहाँ थे? इलाहाबाद में। बहुत बार पूछा है, यूपी पीसीएस मेंस का एक क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा तो कौन था? हम लोग पहले ही पढ़े थे कि हीरोज से उसका लड़ाई हुआ और हीरोज के लड़ाई में झांसी की रानी के खेत हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। ठीक है। ये दामोदर राव नामक बालक को गोद ली थी और इनका मूल नाम क्या था? मन्नू था। और ठीक है, और सिर्फ 14 साल की उम्र में इनकी शादी झांसी के नरेश गंगाधर राव से हो गई थी। और 17 जून 1858 को हमारी महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो ये था चित्तौड़। ये कौन था? चित्तौड़। चित्तौड़ में 1857 से संदर्भित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार के सिर्फ मुंगेर को छोड़ करके बाकी ये चारों जगह दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर सब जगह संग्राम से प्रभावित था, लेकिन सिर्फ मुंगेर जो जगह था, मुंगेर, यहाँ पर कोई समस्या नहीं थी, ये अप्रभावित रह गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका है विनायक दामोदर सावरकर ने। सावरकर ने सबसे पहले कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो हम लोग का पहला स्वतंत्रता संघर्ष है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर की बुक है जिसमें उन्होंने बात कहा है। फिर से देखिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने ये बात कही है। डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा और टी.आर. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। तीनों याद कीजिए। बी.डी. सावरकर ने हम लोग का इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा और टी.आर. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई बतलाया। अगला क्वेश्चन वही है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के राइटर कौन है? तो बी.डी. सावरकर हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका उत्तर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के चलते, बिना किसी फुल प्रूफ प्लान के जिसको जहाँ से मिला नाच दिया। तो इसी के कारण न शिक्षित लोग हेल्प किए, न सभी जमींदार लोग हेल्प किए, न साहूकार लोग हेल्प किए और इसीलिए ये लड़ाई हम लोग उतना ढंग से नहीं लड़ पाए जितना ढंग से लड़ना चाहिए था और इसी के कारण इस लड़ाई का अंत बहुत अच्छा नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। देखिए, सैनिकों को लगा कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करते हैं। गाय और सुअर की चर्बी के कारण इस सारा लड़ाई शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः
निम्नलिखित में से की जाती थी? पहले उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। ध्यान से देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित में से की जाती थी। उत्तर में होगा गोरखा, सिख और पंजाबी। गोरखा नेपाली हो गए और सिख और पंजाबी, इनका इसलिए किया गया ताकि ये लोग विद्रोह कम करेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका यही एक आंसर है कि उन्होंने रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। डलहौजी जो शुरू किया था उसको महारानी ने सिर्फ इतना ही आश्वासन दिया कि अब कोई भी रियासत किसी भी महाराजा से छीना नहीं जाएगा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। किससे? 1858 के सामग्री की घोषणा ने फिर से किसी भी राजा को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना के देश में क्या अनुपात था? तो पहले जो अनुपात था वो था 1:5। क्या था? 1:5 था। कब? जो क्रांति से पहले, कि एक अगर ब्रिटिश सैनिक रहेगा तो उसके साथ 5 भारतीय सैनिक रहेगा। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों में नियुक्ति, ये एगो कारण नहीं था। क्या था? ये एगो कारण नहीं था। ये कारण क्या था? नहीं था। बाकी है सब कारण था कि भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, उन्हें सूबेदार, लास्ट पोस्ट जो था वो सूबेदार था, और यह आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आरसी मजूमदार बोले हैं। आरसी मजूमदार का ही कहना है कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखिए, बता देते हैं कुछ लोगों का जो 1857 के बारे में कहना है। पहला है आरसी मजूमदार का। इनका कहना है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। एसन सेन का कहना है कि 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। अगर सर सैयद अहमद क्या क्या बोले हैं कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था। LER रिज क्या बोले हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह क्या था? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अगला है कि सर जेम्स आउट्रम बोले कि 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। TR होम्स का। इसको ध्यानपूर्वक एक बार जरूर आप लोग पीछे से फिर करके देख लीजिएगा कि ये टॉपिक जो है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि ये तो बता ही चुके हैं। आरसी मजूमदार वाला है कि स्वतंत्रता संग्राम में बोले हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे।
कि वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न से कौन संबंधित नहीं था। तो देखिए उधम सिंह तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिए थे, तो इसका उत्तर उधम सिंह होगा। बाकी हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, लेकिन उधम सिंह जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिए डायर को बम मार के। ठीक है, गोली मार दी थी डायर को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो ये थे शहादत खान, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी ये लोग अलग अलग कालखंड में रहे हैं, इस टाइम में नहीं रहे हैं। और शहादत खान जो थे, शहादत खान ये उस समय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो भगत सिंह का तो टाइम ही अलग है, ये तो टाइम इधर देखिए 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। 1857 में इनके भाग लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगला है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो दिल्ली को, चूँकि दिल्ली सेंटर था और सेंटर सबसे पहले पकड़ना जरूरी था, तो निकोलसन तथा हडसन ने दिल्ली पर कब्जा किया 20 सितंबर 1857 ईस्वी को। ठीक है, और बहादुर शाह ने अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, फिर इनको रंगून भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। तो पहली घटना इसमें से थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, अगला है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गालिब। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो इसका उत्तर है गालिब। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो बख्त खान को। ठीक है, और बख्त खान ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। इसने मुगल सेनानायक के रूप में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला और लास्ट में ये बेचारा बख्त खान शहीद भी हो गए, और इसीलिए इसे बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। क्या था, इन लोगों ने तटस्थता बनाए रखी थी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया, 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो बहुत पहले आपको हम बताए थे कि डिस्कशन में कि दीवान मनीराम। देखिए फिर यूपी मेंस में जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक अगर पढ़िएगा तो आगे किसी न किसी प्रश्न में वो रहेगा, इसलिए इसको इग्नोर करने का गलती मत कीजिए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो अवध से थी, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद, जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ, किया था। असबाब ए बगावत ए हिंद। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। तो इसका उत्तर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने
अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, तो यह है ग्वालियर का सिंधिया राजवंश। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका उत्तर होगा न खेतिहर मजदूर ने, देखिए न खेतिहर मजदूर ने और ना ही जमींदार ने। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 2 और सॉरी, इसका होगा साहूकार और जमींदार। न साहूकार ने और ना ही जमींदार ने, अधिकांश साहूकार और जमींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसने 1847 में विद्रोह को एक षड्यंत्र की दी थी। तो पहले ही हम आपको बताए थे पीछे ही कि जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगला है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी का अवधारणा सही है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतपाय बना दिया, क्योंकि इसी के बाद फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सामग्री ने डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया। अगला है कि 1857 की स्वतंत्रता का संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका था कमल और रोटी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। अगला है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? औवा का ठाकुर कुशल सिंह। औवा का ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये है पील आयोग। बहुत बार बीपीएससी में पूछा है कि पील आयोग, ध्यान रखिए, पील आयोग भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। कौन है? पील आयोग। पील आयोग। अगला क्वेश्चन है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी ये घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये है 1857 के। किसने कहा है? एचिसन ने। क्या कहा है? उसने कहा है कि हमने हिंदू और मुसलमानों को आपस में नहीं भिड़ा पाए। चलिए आगे है कि बुक है जो लोग लिखे हैं, बीडी सावरकर की है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मुजुमदार की है द स्पॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, और एसबी चौधरी की द इंडियन म्यूटिनीज। ई बुक जो है ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस बुक का लेखक जो है, ध्यान दीजिए, इस बुक का लेखक है रुद्रांशु मुखर्जी। कौन है? अवध इन रिवोल्ट के हैं रुद्रांशु मुखर्जी। अवध इन रिवोल्ट के हैं रुद्रांशु मुखर्जी। और इतना ही पर अब समाप्त हुआ 1857 का। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखें और रिजल्ट रूम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।